इस तरह से आप मेरे ऑफिस में काम करेंगी मिस अनवी? ये कोई सेंस है आपके ड्रेसिंग का? लूज टी शर्ट और लॉन्ग स्कर्ट, इस तरह से आप मेरे ऑफिस में मेरे क्लाइंट से मिलेंगी? मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा उन पर कि मैंने कैसे कैसे लोगों को अपने ऑफिस में जॉब पर रखा है? आप ऐसे मेरे प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। क्या आप मेरी कंपनी को डुबाने के लिए आई हैं? मैं सिर्फ अपने डैड की वजह से चुप हूं, वरना आपको तो मैं अपने ऑफिस से कब का निकाल चुका होता। समझी मैडम? अब जाइए और जाकर बिजनेस सूट या फिर ऑफिस ड्रेस कोड पहन कर आइए। मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। हो गया आपका सर। मिस्टर अनंत, आपको क्या लगता है मुझे बड़ा शौक है कि मैं आपके साथ आपके ऑफिस में काम करूं? मैं भी तो सिर्फ अपने पापा की वजह से चुप हूं, वरना खराब से खराब समय पर भी मैं आपके साथ जॉब ना करूं। बकवास नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। जाओ जाकर चेंज करो, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत करने जा रहा हूं, अभी के अभी। अन्वी पैर पटकते हुए अनंत के केबिन से चली गई थी। दरअसल दोनों पक्के दुश्मन थे और अन्वी अक्सर अनंत को जलाने और परेशान करने के लिए ऐसी वैसी हरकत किया करती थी जिससे अनंत का खून खौल सके। पर इनकी दुश्मनी को जानने के बाद भी इन दोनों की फैमिली ने निश्चित किया कि दोनों एक साथ जॉब करें। तो आइए जानते हैं इनकी स्टोरी के बारे में, जो पहले दुश्मनी फिर प्यार में कैसे बदलती है। अन्वी और अनंत की फैमिलीज काफी पहले से एक दूसरे को जानते थे। दोनों के पापा बिजनेस करते थे। व्यापार में वे अक्सर प्रतिद्वंद्वी होते थे। बावजूद इसके उनकी दोस्ती में कोई फर्क नहीं पड़ा था। अनंत के पापा को बिजनेस में बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगा। वह बिजनेस की ऊंचाइयों पर पहुंचने लगे, पर उन्होंने अन्वी के पापा की दोस्ती कभी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे समय गुजरने के साथ बच्चे बड़े होने लगे। अन्वी शर्मा और अनंत कपूर, इन दोनों की दोस्ती बचपन में थी। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर जब अन्वी के पापा को बिजनेस में लॉस होने लगा तो उन्होंने अपना बिजनेस अलग कर लिया और किसी दूसरे बिजनेस की तरफ हाथ पैर मारने लगे। अनंत के पापा समय समय पर अन्वी के पापा की मदद भी किया करते थे, पर अब बच्चे बड़े हो रहे थे तो अन्वी को शायद यह गलत फहमी होने लगी कि अनंत के पापा की वजह से उसके पापा का बिजनेस ठप हुआ था। वह मन ही मन अनंत से चिढ़ने लगी। एक दिन वो अनंत से बोली, तेरे पापा गंदे, तभी तो मेरे पापा परेशान रहते हैं। तो अनंत गुस्सा कर बोला, तमीज से बात करो, मेरे पापा से अच्छा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। और इन सारी गलत फहमियों की वजह से दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। अन्वी के पापा दूसरे शहर में जाकर अपना बिजनेस जमाने की कोशिश करने लगे। इधर अनंत के पापा का बिजनेस इसी शहर में टॉप पर पहुंच रहा था। खैर, समय का काम है चलना और वह अपने समय से चलता ही रहता है। करीब 10 साल से ज्यादा समय हो गया था दोनों के डैड्स की दोस्ती का, पर यह दोनों अभी भी कांटेक्ट में थे। कभी कभी फोन पर हालचाल भी ले लेते थे। अब तो अनंत और अन्वी भी बड़े हो गए थे, पर गलतफहमियां अभी भी दोनों के दिलों में थी। उनकी बचपन की दोस्ती के अच्छे पलों की यादें धुंधला सी गई थी। एक दिन शहर से बाहर एक कॉमन दोस्त की बिजनेस पार्टी में शर्मा जी और कपूर जी का आमना सामना हुआ। अरे यार, कैसे हो? कितना समय बीत गया, पर लगता है आज भी हमारे जज्बात एक ही हैं। और भाभी कैसी है शर्मा जी? और हमारी लाडो अनवी, वह कैसी है? अब तो बड़ी हो गई होगी, कोई फोटो हो तो दिखाओ। भाभी भी ठीक है और अनवी भी, दोनों ही यहाँ आई हुई हैं। और आप कैसे हो भाई साहब? भाई मैं भी अच्छा हूँ। कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? अभी इस शहर में अच्छा चल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। आपने हर पल मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया। मैं कैसे शुक्रिया करूं तुम्हारा। भाभी और अनंत कैसे हैं? सब ठीक है। मैं तो शहर से दूर इस पार्टी को अटेंड करने आया था। क्या करूं, बिजनेस पार्टी अगर अटेंड नहीं करूंगा तो काम कैसे चलेगा? इतने में शर्मा जी की वाइफ आई और नमस्ते किया। भाई साहब, आप ठीक हैं? जी भाभी। अन्वी ने जब दूर से कपूर अंकल को देखा, उसकी नजरों में गुस्सा आ गया कि इन्हीं की वजह से मुझे अपना स्कूल, अपना शहर छोड़ना पड़ा। मुझे नहीं मिलना उनसे। उसने अपने पापा को फोन किया कि पापा, मेरी फ्रेंड को जरूरी काम है तो मैं जा रही हूँ, आप घर आ जाना मम्मी के साथ। वह कैब बुक करके चली गई। अनवी बेटा की कोई फोटो तो दिखाइए भाई साहब, देखें तो हमारी लाडो कितनी बड़ी हो गई है। जब शर्मा जी ने मोबाइल में फोटो दिखाई तो कपूर जी के चेहरे पर स्माइल सी आ गई। वह बोले,
क्यों दोस्त, क्या हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में नहीं बदल सकते? इस बात पर तो शर्मा जी और उनकी धर्मपत्नी बिल्कुल चकित रह गए और बोले, भाई साहब, कितनी कृपा करेंगे आप मुझ पर और मेरे परिवार पर। और अब तो आप अनवी को भी अपना बनाना चाहते हैं। सच कहूं शर्मा, जब से तुमसे दोस्ती हुई तब से यही चाहा कि ये दोस्ती कभी न टूटे, हमेशा और भी गहरी होती रहे। मन में आया कि अनवी को हम अपने घर की बहू बनाएंगे, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। शर्मा जी बोले, अरे नहीं नहीं दोस्त, मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का, मगर एक समस्या है। क्या समस्या है, मुझे बताओ। दरअसल अनवी और अनंत बचपन में दोस्त थे। दूसरे शहर जाने की वजह से उनकी दोस्ती टूट गई थी। और आप तो जानते हो, मुझे बिजनेस में लॉस होने लगा था। तो मेरी अनवी ने यह गलतफहमी अपने मन में पाल रखी है कि वो लॉस मुझे आपकी वजह से हुआ। उसे ऐसा लगता है कि जहां मुझे ऑर्डर मिलना होता था बिजनेस का, वो आप ले जाते थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। पर आज भी यह गलत बातें उसके दिमाग से गई नहीं है। मैंने उसको बहुत बताया समझाया, पर वह नहीं मानी, और इसीलिए देखिए, वह आज भी आपसे मिलने नहीं आई। माफी चाहता हूँ भाई साहब, क्या करूं? कुछ करिए कि दोनों में फिर से दोस्ती हो जाए। मेरे पास एक आइडिया है शर्मा। जब दोनों एक साथ होंगे तो नफरत भी दोस्ती में बदल जाएगी और दोस्ती मोहब्बत में। दोनों को एक ही ऑफिस में काम करने को मजबूर करो, तभी हमारा मकसद पूरा हो पाएगा। और इस तरह दोनों को अपने अपने पापा के दबाव में आकर साथ काम करना पड़ा। जहां अनंत अपने पापा के ऑफिस में सीईओ की पोस्ट पर था, वहीं अनवी उसकी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर। अनंत एक बहुत ही खूबसूरत, लंबा और सुडौल पर्सनैलिटी का मालिक, जो अगर ठहर कर किसी लड़की को देख भर ले तो वह लड़की वहीं दिल हार जाए। और अनवी, वह तो मासूमियत और सादगी से भरी एक नेचुरल ब्यूटी, जिसकी मुस्कान पर तो नेचर भी हंस उठे। काले लंबे घने बाल, घनी पलके और गोरी रंगत, कुल मिलाकर दोनों ही अगर साथ में हों तो महफिल में अपने जलवों से आग ही लगा दें। अनवी अनंत के केबिन से गई और चेंजिंग रूम में जाकर वुमेन बिजनेस सूट पहनकर बाहर आई और अनंत के केबिन में जाकर बोली, चले सर, मीटिंग का टाइम हो गया है, अब आपको लेट नहीं हो रहा है? अनंत तो बस उस लड़की, जो उसके बचपन की दोस्त भी थी, को देखकर ठहर सा गया। क्या कमाल लग रहा था उसका फिगर, जैसे ये सूट बस उसी के लिए बनाया गया हो। काश मेरी दुश्मनी ना होती इससे, तो मैं सोचता इसके बारे में। सर, आप कहाँ हो? चलें? क्या तुम हमेशा ऑफिस में ऐसे ही बनकर नहीं रह सकती? इसमें तुम एक परफेक्ट एम्प्लॉय लग रही हो। वेल, सोचूंगी, पर अभी फिलहाल मीटिंग के लिए चलिए। अनवी अजीब सा मुंह बनाकर चलती बनी। दोनों ही जब साथ में चलते थे तो ऑफिस में सबकी नजरें इन दोनों पर ही ठहर जाती थी। केबिन से होते हुए दोनों कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचे, जहां पहले से ही बाकी बिजनेस पार्टनर्स और क्लाइंट्स मौजूद थे। सबकी नजरें इन दोनों पर ही ठहर गईं। हेलो एवरीवन, चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। ये है मिस अनवी और आज का प्रेजेंटेशन यही देंगी। सबकी नजरें अनवी पर टिकी थी। सब उसके तैयार किए हुए प्रेजेंटेशन को बहुत ही ध्यान के साथ सुन रहे थे। अनंत को बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि उसको अनवी से ये उम्मीद नहीं थी कि वह इतना अच्छा काम करेगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक इंसान जो कि अनंत के बिजनेस के साथ नया नया जुड़ा था, वह बहुत ही इंटेंस नजरों से अनवी को देख रहा था, जैसे कि उसके पूरे शरीर का मुआयना कर रहा हो। उसका ध्यान अनवी की प्रेजेंटेशन पर नहीं, बल्कि अनवी पर था। जब अनंत की नजर उस क्लाइंट पर गई, तो उसको बहुत बुरा लगा। वह चाहता तो तुरंत ही उसका मुंह तोड़ देता, पर बीच मीटिंग में वह कोई ड्रामा नहीं चाहता था, वरना अपने पापा को क्या मुंह दिखाता। खैर, मीटिंग खत्म हुई और सब ने अनवी की बहुत तारीफ की। पेपर साइन करने के बाद सब जाने लगे तो वो क्लाइंट, जो अनवी को मीटिंग में घूर रहा था, वह आखिर तक रुका रहा और जाते जाते बोला, हाय मिस अनवी, कांग्रेट्स, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने। उसने हाथ बढ़ाया तो अनवी ने तुरंत ही उससे हाथ मिला लिया। अनंत ने यह देखा तो बहुत जल भुन गया, क्योंकि वह जानता था इस आदमी की नियत अनवी पर ठीक नहीं है। जहां अनंत खुद लड़कियों की इतनी इज्जत करता था, तो वहीं वह आदमी अनवी को गलत नजरों से घूर रहा था। अनंत को बहुत गुस्सा आया कि अनवी ने बिना कुछ सोचे समझे उसे हाथ मिला लिया। हुआ ये था कि अनवी जान रही थी कि यह आदमी उसको बहुत देर से घूर रहा है और अनंत को यह देखकर बुरा लग रहा है।
तो वह अनंत को जलाने और ये फील कराने के लिए कि ये उसकी लाइफ है, वह चाहे जो करे, बहुत ही स्टाइल से हंस हंस कर वह उस क्लाइंट से बात करने लगी। अनंत बोला, मिस अनवी, मीटिंग इज ओवर, सो कम बैक टू योर वर्क। ओके सर। अनवी ने जवाब दिया। वो आदमी अब भी अनवी को जाते हुए वैसी ही गंदी नजरों से देख रहा था। जब अनवी चली गई तो अनंत ने कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा लॉक किया और उस आदमी का कॉलर जोर से पकड़कर उसको हिला दिया। खबरदार जो उसकी तरफ गलत निगाह से देखा भी। मैं काफी देर से तुम्हें नोटिस कर रहा हूं। अरे मिस्टर अनंत, जस्ट रिलैक्स। आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? लगता है आप बिजनेस में नए हैं। बिजनेस वर्ल्ड में तो ये सब होता ही रहता है। वैसे भी आपकी असिस्टेंट कितनी खूबसूरत है, तो अगर आप मेरे साथ एक डील कर लें तो मैं आपका बिजनेस बहुत जल्द ही ऊंचाई पर ला दूंगा। जस्ट शट अप, अपना मुंह बंद रखो। अनंत चिल्लाया। वो आदमी बोला, अरे अनंत, जरा सोचो। बस एक डील, बस एक रात के लिए अनवी। अगले दिन तुम्हारा और मेरा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट। अनंत की मुट्ठी कस गई थी। कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनवी के बारे में ऐसा कहने की? वह दोस्त है मेरी और मैं बहुत इज्जत करता हूं उसकी। फिर उसने उस आदमी को बहुत मारा। वैसे भी ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज जा चुके थे, केवल अनवी, अनंत और वह क्लाइंट ही मौजूद थे। जब अनवी ने आवाज सुनी तो वो भागती हुई कॉन्फ्रेंस रूम की ओर आई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अनंत उस आदमी को मार रहा था। अनंत छोड़ो उसे, वह मर जाएगा। उसने अनंत को धक्का देकर उस आदमी से दूर कर दिया। वो आदमी जल्दी से अपने आप को छुड़ाकर वहां से भागने लगा और जाते जाते बोला, मिस्टर अनंत, तुमको ये कारनामा बहुत महंगा पड़ेगा। राणा हूं मैं, राणा अपने दुश्मनों को ऐसे ही नहीं छोड़ता। फिलहाल तो वो एक सरसरी सी निगाह अनवी पर डालकर वहां से चला गया। वहां से भागते ही वह अपनी कार में बैठा और बड़बड़ाया। मिस अनवी, तुझे तो मैं अपने पास लाकर रहूंगा। उसके जाते ही अनवी चिल्लाते हुए बोली, अनंत सर, आप पागल हो गए हैं क्या? यहाँ बिजनेस मीटिंग हो रही थी या फाइटिंग? आज अनवी को अनंत का दूसरा ही रूप देखने को मिल रहा था। वह झटके से उठा और अनवी को अपनी तरफ खींचकर पीछे दीवार से सटा दिया। वह उसके इर्द गिर्द अपनी बाहों का घेरा बनाकर जलती हुई निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। एक पल को तो अनवी अनंत की नजदीकी से घबरा ही गई थी, क्योंकि उसने हमेशा अनंत का बस सॉफ्ट रूप ही देखा था। बहुत शौक है ना तुम्हें किसी से भी हंस हंस के बात करने का, ये जानते हुए भी कि वह इंसान सही नहीं है। कितनी इंटेंस नजरों से तुम्हें वह घूर रहा था। तुम जानती थी, फिर भी सिर्फ मुझे जलाने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए तुमने उससे हाथ मिलाया और बड़े स्टाइल से उससे बात कर रही थी। अनवी जो अनंत से डर रही थी, फिर भी हिम्मत जुटाकर बोली, तो क्या हो गया मुझे? कोई खा थोड़े जाता वो। मैं तो बस ऐसे ही उससे बात कर रही थी। अनंत ने दीवार पर मुक्का मारते हुए बोला, खा ही जाता हुआ तुम्हें पता है, वह मुझसे तुम्हारी डील कर रहा था, बस एक रात के लिए। अनवी का तो जैसे मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसके हाथ पैर ढीले पड़ने लगे। अनंत आगे बोला, तुम मुझे जलाने के लिए, मुझे परेशान करने के लिए क्या खुद को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल सकती हो पागल लड़की? आज पहली बार अनवी को अनंत की आंखों में गुस्से के साथ साथ चिंता भी दिखाई दे रही थी। जब अनंत का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो वो जाकर चेयर पर बैठ गया और बोला, सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया तुम पर। अनवी उठी और बोली, नहीं सॉरी, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। अनंत बोला। चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ सच्चाई बतानी है। वह बोली। कहाँ? अनंत बिना पल गंवाए उसको ऑफिस के स्टोर रूम में ले गया और बैठने को कहा। अनवी के सामने ढेर सारी फाइलें, पेपर्स और एग्रीमेंट्स लाकर रख दिए और कहा, देखो, पढ़ो इनको और अपनी गलत फहमी को दूर करो। यह क्या है? मैं इतने पेपर्स नहीं पढ़ सकती। जब इतने साल नफरत पाल सकती हो तो फिर इनको पढ़ने की हिम्मत क्यों नहीं कर सकती? क्या है इन पेपर्स में? तुम ही बता दो। यह हमारे पापा के बिजनेस के पेपर हैं। व्यापार में तुम्हारे और मेरे पापा का आमना सामना अक्सर होता था। एक समय था जब तुम्हारे पापा ने अंडरवर्ल्ड से लोन लिया था। उस वक्त उनकी और मेरे पापा की दोस्ती नहीं हुई थी। लोन लेने की कुछ समय बाद तुम्हारे पापा को अंडरवर्ल्ड से जान से मारने की धमकियां मिलने लगीं। जब मेरे पापा को यह सब पता चला, तब मेरे पापा ने अपनी जान की परवाह किए बिना
उन प्रोजेक्ट्स को अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना शुरू कर दिया। वो बिना किसी को बताए तुम्हारे पापा की अक्सर मदद किया करते थे। मेरे पापा ने दुनिया को यह दिखाया कि तुम्हारे पापा को व्यापार में भारी नुकसान हुआ है और वह यह शहर छोड़कर चले गए हैं ताकि अंडरवर्ल्ड उनका पीछा छोड़ दे। पर सच्चाई ये थी कि मेरे पापा हमेशा तुम्हारे पापा के संपर्क में रहे, उनकी मदद करते रहे और आज भी उनका साथ निभा रहे हैं। तुम्हारे पापा ने तुम्हें अंडरवर्ल्ड की बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी इमेज तुम्हारी नजरों में गिर जाए। और जिस दिन तुमने मेरे पापा को गंदा इंसान कहा था, उसी दिन मैंने तुम्हारी दोस्ती तोड़ दी थी। लेकिन सच कहूं, तुम मेरे ख्यालों में हमेशा से रहती थी। वेल, अब सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। तुम जा सकती हो, पर एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो। मेरे पापा एक बहुत नेक इंसान हैं और उन्होंने तुम्हारे पापा से अपनी दोस्ती दिल से निभाई है। जब अन्वी ने सच्चाई सुनी तो उसको कपूर अंकल के लिए बहुत ही बुरा फील हुआ। उसने अनंत को सॉरी बोला। मुझे माफ कर दो। मेरे नफरत करने के बावजूद अंकल ने और तुमने मुझसे कभी भी नफरत नहीं की। अंकल ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई। मुझे अंकल से मिलना है। क्या तुम मुझे अभी उनसे मिलवा सकते हो? जब अनंत ने पूरी सच्चाई अपने शब्दों में बयां कर दी तो उसके भीतर कुछ टूट सा गया था। गुस्सा अब भी उसकी नसों में दौड़ रहा था, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने सब कुछ भूलकर ऑफिस से घर जाने का फैसला किया। अनंत ने फोन से अपने पापा का नंबर डायल करके अन्वी को दिया और पार्किंग की तरफ चल दिए। लेकिन जैसे ही वे पार्किंग में पहुंचे, अनंत की नजर कुछ अजीब लोगों पर पड़ी। कुछ गुंडे, जिनके हाथों में हॉकी स्टिक थी, और उनके बीच खड़ा था राणा, वही शख्स जो बदला लेने आया था। अनंत ने तुरंत अन्वी से कहा, तुरंत कार में बैठो। पर वो बैठ पाती, इससे पहले ही राणा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके गुंडों ने अनंत को घेर लिया। राणा जानता था कि इस वक्त ऑफिस में उनके अलावा कोई नहीं है, इसलिए उसने बदला लेने के लिए यही वक्त चुना था। घमासान लड़ाई होने लगी। राणा लगातार अन्वी को घसीटते हुए अपनी कार की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा था और उधर अनंत गुंडों से भिड़ा हुआ था। अचानक राणा ने अन्वी को जबरदस्ती अपनी कार की बैक सीट पर धकेला और अनंत की ओर देखकर हंसने लगा, क्योंकि उसके गुंडे अनंत को चारों तरफ से घेर चुके थे। तभी आसमान में बादल गरजे और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिससे माहौल और भी खौफनाक बन गया। अनंत अन्वी से बचपन से प्यार करता था और आज जब उसने अन्वी को राणा के सामने बेबस देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने पूरी ताकत से उन गुंडों की उन्हीं की हॉकी स्टिक से धुनाई कर दी, लेकिन तभी एक गुंडे ने पीछे से उसके सिर पर वार कर दिया। खून बहने लगा, फिर भी अनंत नहीं रुका। उसने अन्वी को बचाने के लिए पहले उन गुंडों को मारा। वो सब जमीन पर पड़े कराह रहे थे। फिर वह पूरी ताकत से राणा की कार की तरफ भागा। राणा कार स्टार्ट करके अन्वी को लेकर तेजी से आगे बढ़ गया था। अनंत ने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी कार स्टार्ट की और उसके पीछे निकल पड़ा। बारिश तेज होती जा रही थी और उसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन दर्द, मौसम या डर, किसी की भी अब उसके अंदर कोई जगह नहीं थी। उसके सिर पर सिर्फ अपनी अन्वी को बचाने का जुनून सवार था। उसने तुरंत फोन चेक किया, पर उसे याद आया कि फोन तो उसने अन्वी को दिया था पापा से बात करने के लिए। उसने कार की स्पीड और बढ़ाई और कुछ दूर जाकर राणा की कार को ओवरटेक करता हुआ ठीक उसके सामने आकर रुक गया। राणा को मजबूरी में ब्रेक लगाना पड़ा। अनंत गाड़ी से उतरा और भागकर राणा की तरफ गया। उसने चीखते हुए कहा, उतर, बाहर निकल गाड़ी से। अन्वी ने जब अनंत के सर से खून बहता देखा तो वह चिल्लाई, अनंत, तुम्हारे सिर से खून बह रहा है। पर अनंत जैसे सुन्न हो चुका था। उस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ राणा दिखाई दे रहा था। वह राणा को घसीटता हुआ सड़क के बीचों बीच ले आया। चारों ओर अंधेरा था, सड़क वीरान थी और बारिश जमीन पर तेज आवाज के साथ गिर रही थी। अनंत की आवाज अब गुस्से और दर्द का मिला जुला तूफान बन चुकी थी। क्या हुआ? निकल गई सारी अकड़? मेरी अन्वी को छुएगा तू इन गंदे हाथों से? उसने राणा के दोनों हाथों को पीछे की तरफ पूरी ताकत से मोड़ दिया। राणा दर्द से चीख पड़ा। शायद उसके हाथों की हड्डियां टूट गई थी।
गलत करेगा तू उसके साथ, मैं तुझे कुछ करने लायक ही नहीं छोड़ूंगा। अनंत ने राणा को बुरी तरह से मारा। अंत में जब राणा लगभग अधमरा हो चुका था तो अनंत ने सड़क किनारे पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर पर मारने के लिए उठाया। तभी अन्वी दौड़कर आई और अनंत को कसकर पकड़ लिया। नहीं अनंत, तुम्हें अपने हाथ उसके खून से नहीं रंगने हैं। थोड़ी देर तक तो अनंत नॉर्मल नहीं हो पाया। वह गुस्से से कांप रहा था। राणा जमीन पर बेहोश पड़ा था। शायद सांसें चल रही थी, पर वह हिलने की हालत में भी नहीं था। अनंत ने अन्वी की तरफ देखा और गुस्से में बोला, अब अगर किसी ने भी तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखा भी तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। अन्वी बोली, पर क्यों अनंत, ऐसा क्यों? क्या लगती हूँ मैं तुम्हारी? कुछ भी तो नहीं। मैंने हमेशा तुम्हें तकलीफ ही पहुंचाई है और आज तुम मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल रहे थे। अनंत चिल्लाया। क्योंकि जान हो तुम मेरी और मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है अन्वी। बचपन से लेकर आज तक किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। मुझे पता था कि तुम्हें हम सब से नफरत है, इसीलिए मैंने ही पापा से कहा था कि वो तुम्हारी पोस्टिंग हमारे ऑफिस में करवाए। पापा तो बचपन से ही तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहते थे, बस उन्हें मेरे यहाँ कहने का इंतजार था। मैं चाहता था कि तुम्हारी गलत फहमियां दूर कर सकूं, तुम्हें बताऊं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे खिलाफ नहीं। पर शायद अनंत बोलते बोलते रुक गया। अन्वी ने देखा कि उसके सिर से खून बह रहा था और वह दर्द से कांप रहा था। वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाया। उसके शब्द हवा में ही रह गए और अगले ही पल अनंत अन्वी की बाहों में गिरकर बेहोश हो गया। थोड़ी ही देर में अनंत के पापा पुलिस के साथ उस जगह पहुंच गए। असल में जब अनंत गुंडों से लड़ रहा था और राणा ने अन्वी को अपने साथ ले जाने के लिए कार की पीछे की सीट में बांधा और कार भगाई, तो अनंत का फोन उसके पास ही था। उसने चुपके से अनंत के पापा को मिस्ड कॉल करके तुरंत अपनी लाइव लोकेशन भेज दी थी। राणा को इस बात की भनक तक नहीं लग पाई। खैर, पुलिस पहुंच चुकी थी और उसने राणा और उसके सभी गुंडों को तुरंत हिरासत में ले लिया। अनंत को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी हालत सही नहीं लग रही थी। अनंत की यह दशा देखकर अन्वी भी सदमे में थी और उसकी हालत अधमरी सी हो गई थी। जब अन्वी ने कपूर अंकल को देखा तो उनसे लिपटकर रो पड़ी। अंकल, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैंने बेवजह आपसे नफरत की, जबकि आपने हमेशा ही पापा का साथ निभाया। आई एम सॉरी अंकल। वह रोते रोते बोली, आज अनंत की इस हालत की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। अगर मैंने गलती ना की होती तो अनंत का ये हाल नहीं होता। अन्वी के मम्मी पापा भी अस्पताल में पहुंच चुके थे। सबने मिलकर अन्वी को शांत कराया, पर उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वह अपनी मम्मी की गोद में सर रखकर रोते रोते सो गई थी। दोनों की हालत से ये साबित हो गया था कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कितना प्यार है। अगली सुबह जब अनंत को होश आया तो पास खड़े अपने पापा को देखकर मुस्कुराया और बोला, पापा, मैंने अन्वी को बचा लिया। अभी वो कैसी है? कपूर जी बोले। बेटा वो ठीक है। पापा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? इस पर कपूर जी अन्वी को बुलाने चले गए। अन्वी, जागो बेटा, अनंत को होश आ गया है और वह तुमसे मिलना चाहता है। जब अन्वी ने सुना कि अनंत को होश आ गया है, वह नंगे पैर अनंत के रूम की ओर भागी। अनंत, तुम ठीक हो गए? प्लीज आंखें खोलो, मुझे बात करनी है तुमसे। प्लीज अनंत। जब अनंत ने देखा कि अन्वी बिल्कुल उसके नजदीक है तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोला, क्या मेरे ठीक होने से तुम्हें फर्क पड़ता है? तो वह आंखों में आंसू भरकर बोली, दोस्त हो तुम मेरे, तो क्या मुझे फर्क नहीं पड़ेगा? और अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या होता? अनंत ने पूछा। तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मर जाती। इतनी दोस्ती तो मुझे निभानी ही है। अनंत कुछ देर अन्वी को बिना कुछ कहे देखता रहा और अचानक बोला, मुझसे शादी करोगी अन्वी? क्योंकि अगर मरना ही है तो शादी करके मरो, कम से कम आखिरी इच्छा तो बाकी नहीं रहेगी। इस बात पर अन्वी रोते रोते हंसने लगी। शादी? और तुमसे? शायद वह थोड़ा शर्मा गई थी। वह पलट कर जाने लगी तो अनंत ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा,
अभी नहीं बोलोगी अपने दिल की बात? क्या मैं सच में चला जाऊं? खबरदार, ऐसा सोचना भी मत। बस हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पर सच तो ये है कि मैंने भी हमेशा तुम्हें ही चाहा है। पर अपनी गलतफहमियों की वजह से उस प्यार पर मैंने खुद ही पर्दा डाल दिया था। अनंत मुस्कुराया और बोला। तो फाइनल है कि जीना है तो साथ में और मरना भी है तो साथ में। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ना जाने कितनी ही देर बातें करते रहे। आज जैसे इन दोनों की मोहब्बत की नई दास्तान लिखी जा चुकी थी। बस उस पर शादी की मोहर लगनी बाकी थी। यह सब देखकर दोनों की फैमिली वाले भी बहुत खुश थे कि दोनों एक दूसरे के नजदीक आ गए और उनको अपने प्यार का एहसास हो गया। कुछ दिनों बाद उन दोनों की शादी हो गई। आज पूरी शान, हक और सम्मान के साथ अनवी दुल्हन बनी अनंत के कमरे में उसके इंतजार में बैठी थी। अनंत बहुत खुश था। उसके चेहरे से खुशी छुप रही थी, क्योंकि उसको उसके बचपन की मोहब्बत जो मिल चुकी थी। वह रूम में आया और दरवाजा अंदर से बंद किया। उसके कदमों की आहट से अनवी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अनंत धीरे से अनवी के पास आकर बेड पर बैठा तो अनवी जल्दी से बेड से खड़ी हो गई। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ अनंत, बस तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तो अनंत उसके पास आकर के बड़े ही शरारती अंदाज में बोला। हाँ बोलो मेरी जान। बहुत इंतजार करवाया है तुमने मुझे। आज मैं इन सब का हिसाब लूंगा तुमसे। एक काम करो, कुछ भी ना बोलो, सिर्फ महसूस करो इन खूबसूरत पलों को। यह कहते हुए वह अनवी की तरफ थोड़ा और करीब गया। अनवी एकदम से पलंग से उठने लगी तो उसका दुपट्टा अनंत के पैर में फंस गया और उसके सर से दुपट्टा फिसल गया। अनवी बिना दुपट्टे के अनंत के सामने थी। एक पल के लिए तो दोनों ही एक दूसरे में खो से गए। पर फिर अनवी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। अनंत यार, मुझे थोड़ा समय चाहिए प्लीज। अभी मैं सुहागरात के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती अनवी? अनवी बोली। ऐसी बात नहीं है अनंत, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस मुझे सुहागरात से बहुत डर लगता है, तो अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए प्लीज। अनंत समझ रहा था उसकी कंडीशन। फिर हंसकर बोला। मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, तो तुम्हारी मर्जी के बिना मैं कुछ भी नहीं करूंगा। चलो हम लोग फ्रेंड्स तो हैं ही, एक गेम खेलते हैं। शर्त लगाओगी मेरे साथ? अगर 2 मिनट में मैंने तुम्हारा डर खत्म कर दिया तो हम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो वही होगा जो तुम चाहोगी अनवी। पर इन 2 मिनट में तुम कुछ नहीं करोगी, बस जो मैं चाहूंगा मुझे करने दोगी। यकीन मानो तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, इसलिए परेशान मत हो। पर तुम अपनी फीलिंग को बाहर नहीं आने दोगी। मतलब ये है मैडम, अगर आपकी फीलिंग्स आपके डर पर हावी हो गई तो आप हार गई और मैं शर्त जीत जाऊंगा। अनवी ने सोचा कि बस 2 ही मिनट की तो बात है, मैं मैनेज कर लूंगी, क्योंकि वैसे भी मैं तैयार नहीं हूँ। चलो स्टार्ट करें। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। अनंत मुस्कुराया और अनवी के नजदीक आया। उसने धीरे से उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसा दी और अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर छोड़ने लगा। उसका दुपट्टा जो पीछे से उसके ब्लाउज से अटका था, उसको भी हटा दिया। वह धीरे धीरे उसकी गर्दन पर अपने होठों को छुआने लगा और अपने हाथों की उंगलियों को उसके पेट और कमर पर चलाने लगा। अनवी धीरे धीरे मदहोश हो रही थी, पर वह खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करने में लगी हुई थी, क्योंकि उसको हारना नहीं था। अनंत ने अनवी को अपनी तरफ घुमाया, धीरे से उसके चेहरे को थोड़ी से पकड़कर ऊपर उठाया और बिना पल गवाए उसको लिप किस करने लगा। अनवी का हाल बुरा हो रहा था। वह उसकी संगत और प्यार भरी मदहोशी में खोई सी जा रही थी। अब वह चाहकर भी अपनी फीलिंग छुपा नहीं पा रही थी। उसके डर को अनंत ने कम कर दिया था। वह उसके साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी। अनंत सब कुछ समझ रहा था और फिर उसने बिना कुछ कहे कमरे की लाइट बंद कर दी और बड़े ही प्यार से अनवी को अपनी बाहों में समेट लिया। जैसे जैसे रात पिघल रही थी, इन दोनों की मोहब्बत भी पूरी हो रही थी। दोनों आज एक हो गए थे। अगली सुबह उनके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आई थी। सुबह हुई तो अनंत शरारती होता हुआ बोला। तो मैडम क्या हुआ आपके डर का? आप तो बिल्कुल ठीक हैं।
अन्वी हंस भी रही थी और अनंत से शर्मा भी रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते हुए अपनी नई जिंदगी का आगाज करने को तैयार थे। कहते हैं, जब मोहब्बत सच्ची हो और दोनों तरफ से हो तो पूरा संसार आपको आपके प्यार से मिलाने में लग ही जाता है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। प्लीज कहानी को लाइक कर दीजिए, कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नई नई कहानियाँ सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। थैंक यू।